नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं ये टॉपिक एक पार्ट होगा इसके पिछले टॉपिक का, जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक पार्ट था एनिमल फिजियोलॉजी का। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51। इसके पहले के प्रश्न इसके पिछले वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग, क्या है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एरिनरियस ट्यूब्यूल्स इन मैन आर अबाउट। तो चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2.4 मिलियन इज द राइट आंसर। मूत्रवाही नलिकाओं या वृक्क नलिकाओं क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को विक्राव या नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। ये वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। मनुष्य में प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या लगभग 1 मिलियन या 10 लाख होती है। मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं, अतः इसका सबसे निकटतम जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो हो जाएगा 2.4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन होना चाहिए। निस्यंदन दाब होता है लगभग। फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनीज इज अबाउट। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मिमी एच जी 15 एम एच जी इज द राइट आंसर। निस्यंदन दाब, जिसको फिल्ट्रेशन प्रेशर, वह प्रभावी दाब होता है जो वृक्क के नेफ्रॉन के भाग में रुधिर प्लाज्मा के निस्यंदन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मान ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब में से रुधिर कोलाइडल पराशरित दाब तथा कैप्सुलर द्रव स्थैतिक दाब को घटाने से प्राप्त होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए GHP देख लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा। GHP इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब। ये क्या 65 mm ऑफ Hg हो जाएगा। और इसके साथ BCOP क्या बोलते हैं इसको, रुधिर कोलाइडल पराशरणी दाब, ये 32 mm ऑफ Hg हो जाएगा। 32 mm ऑफ Hg। और एक होता है CHP, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सुलर द्रव स्थैतिक दाब, ये 18 mm ऑफ Hg हो जाएगा। और निस्यंदन दाब को FP बोलते हैं, यानी फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोलते हैं आप। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर FP जब निकालना होगा तो 65 माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, मतलब कि BCOP और 18, मतलब 32 प्लस 18 65 में क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा यहाँ से आंसर बनेगा FP बराबर, FP जब निकालना होता है तो 65 जो कि क्या था 65 GHP था, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा BCOP यानी 32 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 यानी CHP यानी कैप्सुलर द्रव स्थैतिक दाब। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा 65 माइनस इतना करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 15 mm ऑफ Hg, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 32 और 18 मिलकर कितना होगा, 32 10 42 60 50 हो जाएगा। तो 65 में से जब आप 50 घटाएंगे तो 15 mm ऑफ Hg इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। बढ़िया क्वेश्चन है। द एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज इज। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए डायस्टेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए डायस्टेज इज द राइट आंसर। अगर बात करें इस पे तो डायस्टेज एक स्टार्च पाचक एंजाइम है, मंड पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज
जो कि एक डाइसैकेराइड में है, उसको उसमें तोड़ता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम है, जबकि माल्टेज माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, डाइपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड आबंध, ये सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डाइपेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स इज द राइट आंसर। एक पेप्टाइड बंध एक रासायनिक बंध है जो दो अणुओं के मध्य उस समय बनता है जब एक अणु का कार्बोक्सिल समूह दूसरे अणु के अमीनो समूह से प्रतिक्रिया करता है। इस क्रिया के फलस्वरूप जल का एक अणु मुक्त होता है। यह पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के मध्य बनता है। पेप्टाइड अणु का निर्माण 2 अमीनो अम्ल की रासायनिक क्रिया से होता है, जिसमें केवल एक पेप्टाइड बंध बनता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, डाइपेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये करेक्टली मैच नहीं करता है, बल्कि 2 अमीनो एसिड के बीच बना बॉन्ड जो होता है वो डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मूल पित्त वाहिनी का कार्य इसे ले जाने का है। बढ़िया क्वेश्चन है। मूल पित्त वाहिनी का कार्य इसे ले जाने का है। क्या है? द फंक्शन ऑफ द डक्टस कोलेडकस इज टू कैरी। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पित्त रस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाइल जूस इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में बात करते हैं। यकृत से निकलने वाली वाहिनी को हिपैटिक वाहिनी कहते हैं। दाएं तथा बाएं यकृत पिंडों की विभिन्न वाहिनियां आपस में मिलकर संयुक्त हिपैटिक वाहिनी बनाती हैं। यह वाहिनी पित्ताशय की वाहिनी, जिसे सिस्टिक वाहिनी कहते हैं, उससे जुड़कर मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। यह वाहिनी पित्त को ले जाने का कार्य करती हैं तथा आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनोलिक एसिड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, लिनोलिक इज द राइट आंसर। बात करें अगर इस पे, तो लिनोलिक अम्ल मनुष्य के लिए एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। शरीर में यह एरोकिडोनिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है। संतुलित आहार में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी अनुपस्थिति से मानव शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए मनुष्य के लिए लिनोलिक एसिड अम्ल सबसे अधिक अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना कहलाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कीटोन्यूरिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं। ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विथ यूरिन इज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? कीटोन्यूरिया इज द राइट आंसर। कीटोन्यूरिया वह अवस्था है जब मूत्र के साथ प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होने लगता है। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है। सबसे पहले संचित कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं जी। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें। क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, लीवर इज द राइट आंसर। बात किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड वसीय पदार्थ है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और जिसका निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है।
चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, लैक्टियल्स पाई जाती हैं इसमें। द लैक्टियल्स आर फाउंड इन द, 4 ऑप्शन है इसका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंकुर इज द राइट आंसर। विलाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वसा का अवशोषण काइलोमाइक्रोन के रूप में होता है। काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स में प्रवेश करता है जहां पर इनका अवशोषण होता है। लैक्टियल्स छोटी आंत में उपस्थित होती हैं। ये बड़ी लसिका वाहिनियों में खुलती हैं जो सब जुड़कर एक मोटी वक्षीय लसिका वाहिनी यानी थोरैसिक लिम्फ डक्ट बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 आपके। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, नर हाथी के दांत होते हैं। द टस्क्स ऑफ मेल एलिफेंट आर। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, कृंतक, ऊपरी कृंतक, अपर इंसाइजर इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इसके विषय में तो नर हाथी के बाहर निकले हुए दांत ऊपरी कृंतक या अपर इंसाइजर होते हैं जिसकी जड़ें खुली होती हैं। ये दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और अत्यधिक लंबे हो जाते हैं जिन्हें टस्क कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, लार में होता है यह एंजाइम। सलाइवा हैज़ द एंजाइम। बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर आप क्लियरली जानते होंगे बट इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन इज द राइट आंसर। लार में टाइलिन नामक स्टार्च यानी मंडपाचक एंजाइम होता है जो भोजन के कुछ मंड को माल्टोज में तोड़ता है। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशीय वलन को कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ इनर वॉल्स ऑफ स्टमक आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रूजी। रूजी हिंदी शायद आपको समझ में ना आए। ऑप्शन नंबर बी, रूजी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर इसके विषय में बात की जाए तो क्लियरली आप समझ पाएंगे। अमाशय की आंतरिक भित्ति में बहुत से अनुदैर्ध्य पेशी जिसको लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर बोलते हैं फोल्ड्स होते हैं यानी वलन होते हैं जिन्हें क्या नाम देते हैं? रूजी नाम देते हैं। ये मुख्यतः श्लेष्म कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से बने होते हैं। विलाई आंत की दीवार में उपस्थित ट्रांसवर्स वलन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ग्लिसन संपुट पाए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ग्लिसन कैप्सूल्स आर फाउंड इन। देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। लीवर इज द राइट आंसर। ग्लिसन कैप्सूल यानी ग्लिसन संपुट की उपस्थिति स्तनधारियों के यकृत का एक विशिष्ट लक्षण है। यह संयोजी ऊतकों से बनी हुई एक कला होती है जो कि यकृत के छोटे पिंडकों के चारों तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 64 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्या सही क्या है? ग्लिसन कैप्सूल पाए जाते हैं। विच इज करेक्ट ग्लिसन कैप्सूल्स आर फाउंड इन। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्या है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन अणु सर्वाधिक विशाल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट। 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, IgM। ऑप्शन नंबर बी, IgM इज द राइट आंसर। IgM सबसे विशाल प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इसमें पेंटामर श्रृंखला होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है।
सक्कस एंट्रिकस का स्रावन किससे होता है? क्या है? सक्कस एंट्रिकस इज सेक्रेटेड बाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? लोबर कुहन की दरारें। क्रिप्स ऑफ लेबर कुहन इज द राइट आंसर। सक्कस एंट्रिकस आंतरीय रस यानी इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है। आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथिल एपिथेलियम को लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। यहीं से सक्कस एंट्रिकस या आंतरीय रस का स्रावन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कैसिनोजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। द एंजाइम रेनिन एक्ट्स ऑन, और राइट आंसर क्या होगा? डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी, कैसिनोजन इज द राइट आंसर। रेनिन एंजाइम अमाशय द्वारा स्रावित होता है। यह एंजाइम दूध के कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। यह इसे पैरा कैसीन में बदलता है जो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाता है, जिसे दूध का दहीकरण यानी कर्डलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल आपके सामने। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन करता है। मिल्क प्रोटीन केसिन इज कोगुलेटेड बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, रेनिन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है? कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बता देते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, रेनिन इज द राइट आंसर। अगर इस पे बात करें तो अमाशय ग्रंथियों द्वारा स्रावित रेनिन एंजाइम दूध की कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिन में बदल देता है। पैराकैसिन कैल्शियम आयन से जुड़कर कैल्शियम पैराकैसिनेट में बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70वां क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? देखिएगा क्वेश्चन है एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह निर्मित होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 8 यूनिट से इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्या है। द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 यूनिट्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा इस पर बात करें तो एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह संतृप्त वसीय अम्लों का यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। इसमें 8 एंजाइम सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल आपके सामने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, डुओडिनम, यानी डुओडिनम इज द राइट आंसर। ड्यूडिनम भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके विषय में अगर बात की जाए तो ब्रूनर्स ग्रंथियां आहार नाल की छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां आहार नाल की दीवार के सब म्यूकोसा स्तर में होती हैं, जबकि आहार नाल की अन्य सभी ग्रंथियां म्यूकोसा स्तर में होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 72 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। कोरी साइकिल स्टेबलाइजेस रिलेशन बिटवीन। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। ग्लाइकोलिसिस तथा अनाशिशोषण क्रिया के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल रुधिर के द्वारा यकृत में जाता है। यहाँ पर इसका 1/5 भाग CO2 तथा जल में ऑक्सीकृत होता है तथा 4/5 भाग ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है।
यह ग्लाइकोजन रुधिर में ग्लूकोज मुक्त करता है तथा यह ग्लूकोज फिर से मांसपेशियों में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी क्रिया की खोज कोरी एंड कोरी नामक वैज्ञानिकों ने की थी तथा इसे कोरी चक्र या कोरी साइकिल कहते हैं। यह चक्र पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस खोज हेतु गर्टी कोरी को अपने पति कार्ल कोरी तथा अर्जेंटीना के फिजियोलॉजिस्ट बर्नेडो के साथ वर्ष 1947 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक बेहतरीन और नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे पूछे गए सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको कवर अप किए जाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।